हेलो स्मार्ट यूजर्स, एश हियर। और सैमसंग के फ़ोन्स में जो लेटेस्ट वर्जन चला है उनकी स्क्रीन का वो है One UI 2.1। और One UI एक काफ़ी बड़ी अपडेट थी सैमसंग के यूज़र्स के लिए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या One UI रियली एक अपग्रेड थी ओवर एक्सपीरियंस UI जो सैमसंग की लास्ट स्क्रीन का वर्जन था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अप्रिशिएट करूँगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो वो बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्मार्ट यूजर्स की कम्युनिटी बना रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट के थ्रू। तो आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, इस तरह का क्वालिटी कंटेंट मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो अब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गिव इट अ शॉट। स्मार्ट यूजर्स, अपग्रेड की तरफ बढ़ने से पहले मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कि One UI में एक अपग्रेड नहीं है ओवर एक्सपीरियंस UI, और वो है एनिमेशन। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि One UI की एनिमेशन बुरी है, लेकिन एक्सपीरियंस UI की एनिमेशन भी बुरी नहीं थी और वो काफ़ी स्मूथ लगता था। यहाँ पे काफ़ी नेचुरल थी उनकी एनिमेशन थी। एप्स ओपनिंग और क्लोजिंग की जो एनिमेशन थी काफ़ी स्मूथ थी और काफ़ी नेचुरल लगती थी। तो One UI में मुझे ये फील होता है One UI 2.0 में स्पेशली कि वो ज़्यादा ओवरडन है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया है जो इन्होंने ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन है। वहीं पे एक्सपीरियंस UI की जो एनिमेशन थी ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग की वो बिल्कुल नेचुरल थी, काफ़ी स्मूथ थी और काफ़ी फ्लूइड बना देती थी हमारे एक्सपीरियंस को फ़ोन यूज़ करने के। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि One UI में एक अपग्रेड नहीं था। स्मार्ट यूजर्स, ये ऐप देख लीजिए सिस्टम एप्स एक्सपीरियंस UI की, ये काफ़ी बोरिंग सी फील होती है यहाँ पे। हालांकि आउटडेटेड नहीं लगती इसकी सिस्टम एप्स, लेकिन कुछ ज़्यादा स्पेशल भी नहीं लगती। इस तरह की सिस्टम एप्स या फिर इस तरह का UI हमें दूसरे OS में भी देखने को मिलता ही रहता है, तो कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो एक्सपीरियंस UI की सिस्टम एप्स का UI है वो काफ़ी बोरिंग था। और दोस्तों ये है वो UI जो एक्सपीरियंस UI के सिस्टम एप्स को बोरिंग बनाता है, One UI की सिस्टम एप्स। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा कॉन्सेप्ट लगता है जो वन हैंडेडनेस है One UI के ऐप्स की। जब इसके लीक्स देखे तो मुझे काफ़ी बेकार से लगा था ये कॉन्सेप्ट वन हैंडेड, मतलब इतना बड़ा हेडर और जो भी एक्टिव एरिया है वो नीचे रहेगा। लेकिन बाद में जब मुझे इसका यूज़ पता चला वन हैंडेड यूसेज के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगने लगी। और अब जिस UI में भी ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती जो One UI में देखने को मिलती है वन हैंडेडनेस, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी आउटडेटेड से लगने लगती है जो एक्सपीरियंस UI के केस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है और मुझे लगता है कि यही वे टू गो है फ्यूचर UIs के लिए। सभी एंड्रॉयड स्क्रीन्स के जो नोटिफिकेशन पैनल थे वो लगभग ऐसे ही दिखते थे। हालांकि उनमें फ़र्क होता था, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ वेज वो ऐसे ही दिखते थे। बेसिक लेआउट सबका ऐसा ही था। तो One UI का जो नोटिफिकेशन पैनल था वो एक ह्यूज अपग्रेड था, ना कि सिर्फ सैमसंग के लिए बस बल्कि एंड्रॉयड के लिए एज अ होल काफ़ी बड़ी अपडेट थी। और ये देखने के बाद ऐसा लगा कि पहले से ये अपग्रेड क्यों नहीं मिली नोटिफिकेशन पैनल में, क्योंकि इसने नोटिफिकेशन को हैंडल्स करना बहुत ही ईजी बना दिया है आप। जेस्चर्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस UI में जेस्चर्स अवेलेबल ही नहीं थे। हालांकि मेरे पास ये जो फ़ोन है ये फिजिकल कीज़ के साथ में है, तो अगर एक्सपीरियंस UI में जेस्चर्स का ऑप्शन होगा भी तो इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन आप एसेट को एग्जांपल ले लीजिए, जिस टाइम पे वो एक्सपीरियंस UI पे रन करता था उसमें जेस्चर सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब उसे One UI की अपडेट मिली तो उसमें जेस्चर सपोर्ट आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सपीरियंस UI में जेस्चर सपोर्ट नहीं था। तो One UI में जेस्चर सपोर्ट के साथ में जो फ़ोन को नेविगेट करने का तरीका था वो बहुत ही अपग्रेड हुआ। तो ये एक रियल अपग्रेड थी One UI की ओवर एक्सपीरियंस UI। स्मार्ट यूजर्स, ये देख लीजिए आप एक्सपीरियंस UI का रिसेंट ऐप्स पैनल। विजुअली भी आप देख लीजिए कैसा लगता है और फंक्शनैलिटी वाइज भी देख लीजिए क्या क्या फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है। और रिसेंट ऐप्स पैनल जो होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होता है किसी भी UI या फिर किसी भी एंड्रॉइड स्क्रीन का, क्योंकि इसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम सब मल्टीटास्कर्स हैं और रिसेंट ऐप्स को हम बार बार ओपन करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा UI एलिमेंट है जिसके पास हम बार बार आते रहते हैं। तो आप देख लीजिए एक्सपीरियंस UI में रिसेंट ऐप्स पैनल कैसा था। स्मार्ट यूजर्स, यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा, इस स्टाइल की रिसेंट ऐप्स बहुत ही लंबे टाइम से एग्जिस्टेड रही है। iOS में ये काफ़ी लंबे टाइम से एग्जिस्ट थी इस स्टाइल की रिसेंट ऐप्स, और फिर विंडोज़ फ़ोन में भी इसी तरह की रिसेंट ऐप्स थी। जब तक भी विंडोज़ फ़ोन चले इसी स्टाइल की रिसेंट ऐप्स उसमें रही। और MIUI में भी काफ़ी लंबे टाइम से इस स्टाइल की रिसेंट ऐप्स थी। लेकिन स्टिल सैमसंग में इस स्टाइल की रिसेंट ऐप्स काफ़ी अब भी रिफ्रेशिंग लगती है, क्योंकि सैमसंग ने उसमें अपने कुछ टचेस दिए हैं जो कि इसे अब भी एक मॉडर्न और रिफ्रेश लुक देती है। तो One UI में इसी स्टाइल की रिसेंट ऐप्स अब भी काफ़ी मॉडर्न लगती है। तो विजुअली तो ये एक अपग्रेड है ही, अब वो आपके ऊपर है आप इसे अपग्रेड मानते हैं या नहीं। लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है ओवर एक्सपीरियंस UI। तो एक्सपीरियंस UI में जहाँ मैं टच एंड होल्ड करके पॉपअप विंडो या
स्प्लिट स्क्रीन व्यू ओपन करना पड़ता था रिसेंट ऐप्स का, वहाँ पे आपको करना इतना है कि यहाँ पे एक आइकन पे क्लिक करना है, तो ये काफ़ी इजी बना देगा इस फंक्शन को, स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप स्क्रीन को ओपन करने के लिए काफ़ी लार्ज डिवाइसेस के लिए। तो ये काफ़ी वन हैंड फ्रेंडली है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो पूरा मेथड था वो अपग्रेड कह सकते हैं या चेंज कर सकते हैं हो गया है, पॉपअप विंडो या फिर स्प्लिट स्क्रीन व्यू। सो स्मार्ट यूजर्स विजुअली काफ़ी आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वन हैंड फ्रेंडली है और ये एक रियल अपग्रेड है इतने लार्ज फोन्स के लिए जो कि आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट यूजर्स ये थे कुछ अपग्रेड्स जो मुझे लगे वन यूआई में ओवर एक्सपीरियंस यूआई। अगर कुछ अपग्रेड मेरे से मिस हो गए और आप जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। साइन ऑफ करते हैं आज की वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।